हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अप्लाइड मैथ्स। मेरा नाम है वैभव पांडे। आज की इस वीडियो में हम अरिथमेटिक फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, जो कि एक्सरसाइज 1.2 का टॉपिक है। और इसमें आगे हमारे पास क्या क्या है, इसके सारे सिंपल अरिथमेटिक फंक्शंस हैं और एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव में ये सब डिवाइडेड होता है। और इसके कुछ क्वेश्चंस भी हम इसमें लगाने वाले हैं। तो हमारे अरिथमेटिक फंक्शंस क्या होते हैं? एन अरिथमेटिक फंक्शन f इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड रेंज इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर डोमेन सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे और रेंज कॉम्प्लेक्स नंबर्स की होगी, डोमेन में अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो हम 1 ले सकते हैं, 2, 3, 4, और रेंज में कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होते हैं? अंडर रूट -1, अंडर रूट -5, ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कुछ अगर ऐसी डोमेन हो और रेंज में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिले तो वो अरिथमेटिक फंक्शंस है। सिंपल सी बात। अरिथमेटिक फंक्शंस का दूसरा नाम क्या है? नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास, जो कि इसके टाइप्स भी हम बोल सकते हैं। पहला है टाउ एन, दूसरा है सिग्मा एन, सिग्मा के एन, पाई एन, ओमेगा एन। इसको हम सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अरिथमेटिक फंक्शन दो तरह में ग्रुप किए जा सकते हैं, एक तो एडिटिव फंक्शन है और दूसरा है मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। एडिटिव में क्या होता है हमारे पास? अगर एडिटिव फंक्शन क्या होते हैं? अगर एफ एन वन डॉट एन टू इक्वल टू एफ एन वन प्लस एफ एन टू है तो वो हमारे एडिटिव फंक्शन होंगे। वेयर एन वन एंड एन टू आर को प्राइम नेचुरल नंबर। को प्राइम का मतलब क्या होता है? जब दो नंबर ऐसे हो प्राइम जिनका हम HCF निकाले तो वो 1 है, तो उसको हम को प्राइम कहते हैं। जैसे कि 2 5 हो गया, 5 7 हो गया। इन सबका अगर HCF निकालें, 5 1 जा 5, 2 बचा, 2 2 जा 4, 1 2 जा 2। तो ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका फैक्टर केवल कॉमन फैक्टर 1 हो या फिर HCF 1 हो तो उसको हम को प्राइम नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, एडिटिव फंक्शन हो चाहे मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन हो, दोनों में हमारे दोनों नंबर जो हैं n1 और n2 वो को प्राइम होने जरूरी है। मल्टीप्लिकेटिव में क्या हो जाएगा? एफ एन वन डॉट एफ एन टू। इसका यूज कहाँ पे हो रहा है वो अभी आगे हम लोग प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। So here we have some arithmetic functions. First is number of positive divisors of n, which is denoted by tau n. पॉजिटिव डिवीजर्स हमें निकालने हैं। पहला हमने यहाँ पे कर रखा है सॉल्व टाउ 36। 36 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। यही सारे 36 के फैक्टर्स होंगे और यही हमें इसमें बताना था कितने फैक्टर, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवीजर। तो टोटल हमारे पास 9 है, इसलिए टाउ 36 की वैल्यू 9 आ गई। तो चलिए अब टाउ 28 निकालते हैं। 28 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1 2 4 7 14 एंड 28। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो 6 टोटल फैक्टर्स हैं या 6 पॉजिटिव डिवीजर्स हैं 28 के, इसलिए टाउ 28 की वैल्यू 6 आ जाएगी। So our next arithmetic function is sum of all positive divisors of n denoted by sigma n. sigma 18 अगर हम ले और इसके 18 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 1 2 3 6 9 एंड 18। इन सबका सम कर देंगे और वैल्यू आ गई 39। तो सम यहाँ पे करना था सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवीजर्स ऑफ n। सिंपल था ये। चलिए अब निकालते हैं सिग्मा 30 की वैल्यू। 30 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 30 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 3 5 6 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 15 एंड 30। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल 8 फैक्टर्स हैं यहाँ पे या 8 पॉजिटिव डिवीजर्स हैं। लेकिन हमें पूछा यहाँ पे क्या है? सम ऑफ ऑल दोज पॉजिटिव डिवीजर्स। तो इन सबका सम करेंगे, यानी 1 + 2 + 3 +5 +6 +10 +15 +30। इन सबको ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा? 3 2 5 5 5 10 10 10 20 20 एंड 30 50 65 71 एंड 72।
तो इसका आंसर क्या आ गया 72। सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिविजर्स निकालना था, तो सिग्मा 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी 72। सो नेक्स्ट इज सम ऑफ kth पावर ऑफ ऑल पॉजिटिव डिविजर्स ऑफ n डिनोटेड बाय सिग्मा kn। यहाँ पे क्या होगा, जो भी बेस में हमें नंबर दे रखा होगा वो उन फैक्टर्स की पावर हो जाएगी और उन सबको हम ऐड कर लेंगे। जैसा कि यहाँ सामने दे रखा है सिग्मा 10 बेस 2। तो पहले तो 10 के फैक्टर्स निकाल लिए, कौन कौन से होते हैं 1, 2, 5 और 10। उनको सम करने से पहले हम उस पर पावर लगा देंगे। क्या लगाएंगे 2 की पावर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 130। तो चलिए एक ये वाला हम सॉल्व करते हैं सिग्मा 3 बेस 4। तो 3 के पहले तो फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे 1 एंड 3। 3 के यही दो फैक्टर्स होते हैं, तो 1 प्लस 3 करेंगे लेकिन पावर क्या लगाएंगे 4। 1 to the power 4 and 3 to the power 4 which will be equal to 1 plus 3 3 is 9, 3 is 27, 3 is 81, that is 82. So our next arithmetic function is number of prime numbers less than equal to n which is denoted by pi n. यहाँ पे हमें क्या करना है प्राइम नंबर्स बताने हैं लेकिन n से लेस या फिर n के बराबर तक। तो पहला हमने कर रखा है पाई 14, इसकी वैल्यू 6 दे रखी है और ये 6 कैसे आई। टोटल प्राइम नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं 14 या 14 से कम तक के 2, 3, 5, 7, 11, 13। यहाँ पे 14 नहीं होगा क्योंकि 14 प्राइम नंबर नहीं है, तो टोटल 6 आ गए। चलिए सॉल्व करते हैं पाई 24। 24 से छोटे प्राइम नंबर हमें बताने हैं, तो एक तो हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा 11, 13, 14, 15 नहीं होगा 16 नहीं होगा 17, 18 नहीं होगा 19 होगा 23 होगा। टोटल कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी पाई 24 की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 के बराबर। इसमें यही हमसे पूछा था। अगला है हमारा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ n डिनोटेड बाय ओमेगा n, और इसका एग्जांपल दे रखा है ओमेगा 8 के बराबर, और इसका एग्जांपल है ओमेगा 8 जिसकी वैल्यू 1 आ रही है। क्यों 1 आ रही है, क्योंकि 8 के हम अगर प्राइम फैक्टर्स निकालें तो क्या आ जाएगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। लेकिन हमें यहाँ पे क्या बताना है डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर, यानी अगर एक नंबर हम एक बार काउंट कर चुके हैं तो दूसरी बार नहीं काउंट करेंगे, इसलिए 2 विल बी काउंटेड ओनली 1 टाइम। तो ओमेगा 8 की वैल्यू क्या आ गई 1 के बराबर। अब चलिए ओमेगा 105 की वैल्यू निकालते हैं। पहले तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 3 3 is 9, 3 5 is 15, 5 7 is 35, 7 1 is 7। कौन कौन से हमारे पास आ गए 3, 5 एंड 7, तीनों डिस्टिंक्ट है इसलिए तीनों को काउंट करेंगे, यानी ओमेगा 105 की वैल्यू 3 आ जाएगी। सिंपल था। सो नेक्स्ट अरिथमेटिक फंक्शन इज टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ n डिनोटेड बाय ओमेगा n। यहाँ पे हमें सारे प्राइम फैक्टर्स काउंट करने हैं, भले वो रिपीट हो रहे हो या ना हो रहे हो। जैसे 8 का क्या है हमारे पास 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, तो अब की बार हम तीनों 2 को काउंट करेंगे, इसलिए ओमेगा 8 की वैल्यू 3 आ गई। इसी तरह ओमेगा 156 निकालते हैं। पहले इसका एलसीएम ले लें 156 का। 2 7 is 14, 2 8 is 16, 2 3 is 6, 2 9 is 18, 3 13 is 13, 1 is, यानी 156 is equal to 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 13। सबको काउंट करेंगे, भले 2 दो बार रिपीट हो रहा है लेकिन दोनों बार उसको काउंट करेंगे, तो कितने हमारे पास प्राइम फैक्टर आ गए 4। देयरफॉर ओमेगा 156 विल बी इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमने 6 अरिथमेटिक फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया। कुछ हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव की। जैसे टाउ n इज अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। मल्टीप्लिकेटिव में अभी हमने बताया था कि अगर f n1 डॉट n2 है तो उसको हम लिख सकते हैं f n1 इंटू f n2। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास टाउ 6 है। टाउ का मतलब क्या था नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजर्स, तो 6 के पॉजिटिव डिविजर्स क्या क्या थे हमारे पास 1 2
3 एंड 6 4 थे। तो अब 4 कैसे हम मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन के थ्रू ला सकते हैं ये भी देखते हैं। तो 6 को हम लोग 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। तो टाउ 2 इंटू टाउ 3 क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2। ये 2 क्रॉस 2 कैसे आया, टाउ 2 की वैल्यू क्या होगी, दो हमारे पास 2 के होते हैं डिविजर्स 1 और 2, इसलिए 2 आ गया। सिमिलरली टाउ 3 के लिए क्या क्या होंगे पॉजिटिव डिविजर्स 1 और 3, वो भी 2 हैं नंबर में, इसलिए 2 आ गया। तो 2 क्रॉस 2 4 के बराबर आ गया। और यहां से अगर हम देखें टाउ 6 की वैल्यू भी 4 आ रही थी और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तब भी 4 आ रही, देयरफॉर टाउ n इज अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन हो चाहे एडिटिव फंक्शन हो, उन दोनों में जो दो नंबर होंगे n1 और n2 दोनों को प्राइम होने चाहिए। इसलिए यहाँ पे हमने 6 को जब 2 इंटू 3 लिखा तो एक बार उसको चेक कर लेंगे क्या वो को प्राइम है या नहीं। इसका मतलब क्या उन दोनों का कॉमन हाईएस्ट फैक्टर जो है वो 1 है या नहीं है। तो बिल्कुल है यहाँ पे 2 और 3 का, इसलिए हम इसको टाउ 2 इंटू टाउ 3 लिख सकते थे, नहीं तो नहीं लिख सकते थे। सिमिलरली सिग्मा n इज ऑल्सो अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, उसको भी प्रूव कर लेंगे। सिग्मा हमें क्या बताता है, सिग्मा n सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिविजर्स ऑफ n। सिग्मा 10 को हमने सिग्मा 2 इंटू सिग्मा 5 लिख दिया, लेकिन उसको लिखने से पहले हमने चेक कर लिया क्या 2 और 5 को प्राइम है, बिल्कुल है क्योंकि दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। अब सिग्मा 2 की वैल्यू क्या आएगी 3, ये कैसे आई, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिविजर था तो 2 के पॉजिटिव डिविजर 1 और 2 हैं, दोनों का हम सम करेंगे तो 3 आएगा, इसलिए यहाँ पे 3 लिख दिया। सिमिलरली सिग्मा 5, इसके पॉजिटिव डिविजर्स क्या क्या हैं 1 और 5, तो 1 और 5 को ऐड किया तो 6 आया, इसीलिए 3 इंटू 6 18 लिख दिया। अब एक बार देख लेते हैं क्या सिग्मा 10 भी 18 के बराबर होगा या नहीं। तो 10 के हमारे पास पॉजिटिव डिविजर्स क्या क्या हैं 1 2 5 एंड सिंपली 10, इन सबको ऐड करेंगे तो 18 ही आएगा, इसलिए सिग्मा n इज अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन हम ये कह सकते हैं। सिमिलरली सिग्मा kn भी मल्टीप्लिकेटिव होगा। अब आइए देख लेते हैं एडिटिव फंक्शन के बारे में। यहाँ पे हमने दे रखा है ओमेगा n इज अ एडिटिव फंक्शन। एडिटिव फंक्शन क्या होता है, fn1 डॉट fn2 है तो उसको हम fn1 प्लस fn2 लिख सकते हैं प्रोवाइडेड बोथ n1 एंड n2 आर को प्राइम। तो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं ओमेगा 10। पहली बात तो ओमेगा का मतलब क्या होता है एक बार देख लेते हैं ऊपर से, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ n। तो 10 के डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 2 और 5 होंगे, काउंट किया तो कितने आ रहे हैं 2 प्राइम फैक्टर्स, वो भी डिस्टिंक्ट। अब इसी को एडिटिव प्रॉपर्टी से भी प्रूव करते हैं। क्या ओमेगा 2.5 करेंगे तो भी 2 आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखते हैं। इसको हम एडिटिव फंक्शन के हिसाब से ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 5 लिख सकते हैं। तो ओमेगा 2 की वैल्यू हमारे पास 1 कैसे आई, बिकॉज 2 का हमारे पास प्राइम फैक्टर 2 इटसेल्फ है, 1 को हम प्राइम फैक्टर नहीं काउंट करेंगे, इसलिए 2 का प्राइम फैक्टर केवल 2 है, इसीलिए 1 टाइम लिखा क्योंकि काउंट करना था ओमेगा फंक्शन में हमें। सिमिलरली ओमेगा 5 का भी प्राइम फैक्टर क्या होगा 5 होगा इटसेल्फ, इसलिए 5 केवल एक ही है, इसलिए 1 लिखा और 1 प्लस 1 2 लिख दिया। तो देखिए ओमेगा 10 की वैल्यू भी 2 आ रही थी और ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 5 की वैल्यू भी 2 आ रही है, इसलिए ओमेगा n इज एन एडिटिव फंक्शन। सिमिलरली ये वाला जो ओमेगा n है वो भी एडिटिव होगा क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें डिस्टिंक्ट फैक्टर्स नहीं होते, इसमें सारे काउंट करते हैं, तो यहाँ पे भी ये भी एडिटिव फंक्शन होने वाला है। तो आई होप आपको ये वीडियो में कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।